सबसे पहले बात इमरान खान को सऊदी वलीअहद से मिली घड़ी की। दावा किया गया कि 22 जनवरी 2019 को घड़ी 5 करोड़ 10 लाख रुपए में बेची गई। उसी दिन 2 करोड़ रुपए कैश तोशाखाना में अदा कर दिए गए। सवाल पैदा होता है कि क्या घड़ी फरोख्त करके अदायगी की गई या फिर तोशाखाने में 2 करोड़ अदायगी दिखाने के लिए घड़ी की फरोख्त की जाली रसीद बनवाई। ऐसा हुआ है तो आखिर 2 करोड़ रुपए किसने अदा किए? अहम तफसीलात प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में देखिए। इमरान खान ने तोशाखाना से तहाइफ की 20% अदायगी का कानून बदलकर 50% अदायगी का कानून बनाया। कानून बनाने का खूब क्रेडिट भी लिया और फिर यही कानून 35 दिन बाद 20% अदायगी से घड़ी खरीद कर खुद ही तोड़ दिया। अहम हक़ाइक़ देख सकेंगे आप रात 10 बजे की हेडलाइंस के बाद प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। फैसल वाबडा ने कहा है कि फवाद चौधरी उनके दोस्त हैं, मगर वो घड़ी स्कैंडल में ऐसी चीज़ का दिफा कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें 10 झूठ और बोलने पड़ रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उन्होंने कहा कि शाहजेब खानजादा से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं लेकिन वो दयानतदार सहाफ़ी हैं। फवाद चौधरी साहब का भी तो रब्ता था इनसे। सर ये तो फवाद चौधरी मेरा दोस्त है और मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और उसका पॉलिटिकल एक्यूमेंट भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो भी खान साहब को समझा सकता है कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वो भी एक ऐसी चीज़ को डिफेंड करने चला गया है जिसके अंदर उसको अपनी बात के ऊपर 10 झूठ बोलने पड़ रहे हैं और आगे 200 झूठ और मोड़ने पड़ेंगे। ठीक है। और शाहजेब खानजादा की जहाँ तक बात है, मीर साहब देखें, आप इख्तलाफ या इत्तफाक उसकी एंकरशिप से कर सकते हैं, किसी को अच्छी लगती हो किसी ना अच्छी लगती हो, लेकिन शाहजेब खानजादा पैसे की लेन देन में या बेईमान आदमी नहीं है। ये तो सबको बड़ा क्लियर होना चाहिए। अपने प्रोफेशन के साथ बड़ा ऑनेस्ट है। ठीक है, यंग है, फायरी है। हम इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्तफाक भी कर सकते हैं, लेकिन वो पैसे के लिए सवाल करता है तो सवाल का जवाब दे दें। और सर सवाल करना हक है, जवाब देना आपकी मर्जी है। लाहौर के जिलानी पार्क में विंटर फैमिली फेस्टिवल की इफ्तिताई तकरीब के दौरान घड़ी चोर के नारे लग गए। एक फैमिली में शामिल खवातीन और बच्चों ने चोर चोर के नारे उस वक्त लगाए जब तकरीब में PTI रहनुमा और पंजाब के सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल खिताब कर रहे थे। लाहौर के जिलानी पार्क में PHA के ज़ेरे तमाम विंटर फैमिली फेस्टिवल का इफ्तिताह सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने किया। मियां असलम इकबाल के खिताब के दौरान एक फैमिली की जानिब से इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की गई। खवातीन और बच्चे घड़ी चोर और चोर चोर के नारे लगाते रहे। इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी करने वालों ने स्टेज की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें रोक दिया। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची पुलिस ने PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के घर पर छापा मारा। घर वालों का कहना है कि पुलिस एहलकार 4 से 5 मोबाइलों में आए थे। छापे के वक्त हलीम आदिल शेख घर पर नहीं थे। पुलिस का कहना है कि हलीम आदिल शेख के खिलाफ गुलशन मेमार में जमीन पर कब्जे से मुतालिक केस है। हलीम आदिल शेख से पूछगिछ के लिए गए थे। हलीम आदिल शेख के खिलाफ गुलशन मेमार थाने में गुज़श्ता रोज मुकदमा दर्ज किया गया था। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इमदादी पैकेज जारी कर दिया है। ऐवान वज़ीर आला में इमदादी रकम के चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा कि शहबाज शरीफ की तरह ढोल नहीं पीटा। अगर 1 साल मिल गया तो वो कुछ करेंगे जो कोई 5 साल में नहीं कर सका। सितारे इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर अयूब साबिर इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 82 साल थी। प्रोफेसर अयूब साबिर ने अलामा इकबाल पर 20 से ज़ायद किताबें लिखी। 2006 में अलामा इकबाल अवार्ड भी मिला। उनकी नमाज जनाजा कल से पहले 3 बजे अदा की जाएगी। सक्खर हैदराबाद 300 किलोमीटर से ज़्यादा मोटरवे मंसूबे में करप्शन का इंकशाफ सामने आया है। M6 मोटरवे मंसूबे में मुबैना करप्शन केस में गिरफ्तार डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान रशीद को एंटी करप्शन हैदराबाद की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिम को 3 रोज के तफ्तीशी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में पेशी के दौरान अदालत के अहाते में मौजूद कुछ लोगों ने डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ नारे भी लगाए। डिप्टी कमिश्नर से तफ्तीश में शरीक सीनियर अफसर ने दावा किया कि DC मटियारी ने एतराफ़ करते हुए बताया कि ओपन चेक से निकाली गई सरकारी रकम में से 50-50 करोड़ रुपए बाअसर शख्सियात के फ्रंटमैन और सियासी शख्सियत के बेटे को दी गई। करप्शन केस मुकदमे में असिस्टेंट कमिश्नर और लैंड एक्विजिशन ऑफिसर मंसूर अली अब्बासी और असिस्टेंट मैनेजर सिंध बैंक मटियारी ताबिश शाह को भी नामजद किया गया है।
FIR के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मंसूर अब्बासी ने रकम ओपन चेक्स के जरिए 17 अक्टूबर से 11 नवंबर के दरमियान निकलवाई। बतौर सुपरवाइजिंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान रशीद बैलेंस चेक करने और सुपरवाइज करने में नाकाम रहे। सुपरवाइजिंग ऑफिसर की नाकामी की वजह से 2 अरब 14 करोड़ 91,57,363 रुपए की रकम गैर कानूनी तरीके से निकलवाई गई। मोटरवे फंड्स में करप्शन पर कई सवाल उठ गए। 2 अरब रुपए से जायद रकम किस लिए निकाली गई? सियासी शख्सियात में 50-50 करोड़ की तकसीम पर तहकीकाती इदारे खामोश क्यों? फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं कि निकाले गए पैसे कहां गए, पैसे रिकवर क्यों नहीं कराए गए। अरबों रुपए की करप्शन पर नैब और FIA अब तक क्यों खामोश हैं? अफसोसनाक खबर है, सेवन में टोल प्लाजा के करीब इंडस हाईवे पर मुसाफिर वैन गड्ढे में गिर गई। पुलिस के मुताबिक 21 मुसाफिरों को बचा लिया गया है। बाकी जो जख्मी मुसाफिर हैं उन्हें भी रेस्क्यू करने का काम जारी है। अस्पताल भी उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है। सेवन में टोल प्लाजा के करीब इंडस हाईवे पर मुसाफिर वैन गड्ढे में गिरी है। बताया जा रहा है कि कई अफराद इसमें जाम बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक कई मुसाफिरों को बचाया भी गया है। जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सेवन में टोल प्लाजा के करीब इंडस हाईवे पर मुसाफिर वैन गड्ढे में गिर गई, जिससे कई अफराद जाम बहक हो गए हैं। बेशतर मुसाफिर जख्मी हैं। जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले सेवन में टोल प्लाजा के करीब इंडस हाईवे पर मुसाफिर वैन गड्ढे में गिर गई। मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, और मुसाफिर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें बचा लिया गया है। सेवन में टोल प्लाजा के करीब ये इंडस हाईवे पर मुसाफिर वैन जा रही थी जो गड्ढे में गिर गई। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हामिद शेख से। हामिद, क्या पता लग सका है हादसे से मुतालिक अभी तक? हामिद शेख, अगर आपको आवाज़ आ रही है बताइएगा, इस हादसे से मुतालिक क्या पता लग सका है अभी तक? देखिए कि एक मुसाफिर वैन थी जो खेलपुर से कराची से जा रही थी। सेवन के टोल प्लाजा के मुकाम पर ये जो मुसाफिर थे, एक बार गिरने के बाद एक खाई में जा गिरी, जहाँ पर ये तकरीबन 12 से 18 फुट का एक पानी रहा। इस पानी में ये पूरी वैन जो मुझे गिर रही है। SSP जामशोर इमरान कुरैशी का ये कहना है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि अब तक 23 अफराद को हम अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ 18 अफराद की डेथ हो चुकी है और 5 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है। तो इस पर ये जो अब तक की इत्तलात यही है, उस बात की तस्दीक जो है शुक्रिया।